ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस चैतन्य चरितमृत से और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 टेक्स्ट 208 हो गया था। नगरिया के पागल कैला सदा संकीर्तन रात्रि निद्रा नहीं जाए करी जागरण निमाई नाम छाड़ी भी बोलाए गौर हरि हिंदूरा धर्म नष्ट कैला पाषंड संचारी कृष्णेर कीर्तन कर रीच बाड़ बाड़ ऐ पापी नवदीप हाय बेउचार हिंदू शास्त्र ईश्वर नाम महामंत्र जानी सर्वलोक सुनीले मंत्रेर वीर है हानि। तो ये जो पाखंडी हिंदू लोग आए थे वो काजी को कंप्लेन कराए निमाई के अगेंस्ट कि निमाई अपना जो है धर्म हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है। हाँ, हिंदू शास्त्र ईश्वर नाम महामंत्र जानी। ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारे हिंदू शास्त्र में दिया है ये बहुत पावरफुल है। लेकिन ये निमाई ने क्या कर दिया है इसको सर्वलोक को सुनीले मंत्र वीर है हानि। सब लोग इसको सुनेंगे तो इसका वीर है पोटेंशियल जो है नष्ट हो जाएगा। तो निमाई ने इस प्रकार से पूरा हिंदू धर्म को तहस नहस करा दिया। So in the list of offenses in the chanting of the holy name of the Lord, it is said, धर्म व्रत त्याग उदादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादा। To consider the chanting of the holy name of the Lord equal to the execution of some auspicious religious ceremony is an offense. According to the materialistic point of view, observing a religious ceremony invokes an auspicious atmosphere for the material benefit of the entire world. Materialists therefore manufacture religious principles to live comfortably and without disturbance in executing their material activities. Since they do not believe in the existence of God, they have manufactured the idea that God is impersonal, and that to have some conception of God, one one may imagine any form. Thus, they respect the many forms of the demigods as different representations or manifestations of the Lord. They are called Bahuishwarvadis or followers of thousands and thousands of gods. They consider the chanting of the names of the demigods an auspicious activity. Great so-called Swamis have written books saying that one may chant any name, Durga, Kali, Shiva, Krishna, Ram, and so on, because any name is all right for invoking an auspicious atmosphere in society. Thus, they are called pasandis, unbelievers, or faithless demons. तो ये जो पाखंडी हुए फेथलेस demons, they approached चांद काजी। चांद काजी के पास गए। हाँ, चांद काजी के पास गए और चांद काजी को निमाई के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं कि निमाई पंडित पूरे धर्म को नष्ट कर दिया है हिंदू धर्म।
क्या करके कृष्ण का नाम हर जगह प्रचार करें। तो इन लोगों का क्या रहता है कि ये लोग बहुईश्वरवादी होते हैं। कई देवताओं को भगवान समझते हैं, और इनका विचार ऐसा है कि किसी का भी नाम जप करो, काली कीर्तन करो, दुर्गा कीर्तन करो, कृष्ण कीर्तन, राम कीर्तन, सबका बराबर बेनिफिट है। इस प्रकार से। और ये इनका मानना है कि नाम कीर्तन केवल क्या है, समाज में ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करने के लिए, केवल सब कुछ पवित्र शुभ बना रहे, सब कुछ मंगलमय हो। मीन्स हमारे भौतिक इंजॉयमेंट, सुख सुविधा में कमी ना हो। ये नाम 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 प्रभु ने नाम को दास के रूप में उनका मेंटालिटी रहता है। हरिनाम हरिनाम को सेवा के भाव से लेते हैं ये। हरिनाम किस भाव से लेते हैं? ये जीवन में सुख सुख प्राप्त करने के लिए। जो भी व्यक्ति हरिनाम का इस्तेमाल करता है अपना सुख प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से बाधाओं को नष्ट करने के लिए, और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, हाँ, वो जो व्यक्ति है वो पाखंडी है। इज अ फेथलेस डीमन। इस हद तक बोल दिया गया, बिकॉज ही इज कमिटिंग दिस एट्थ होली नेम ऑफेंस, हरिनाम। वो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है। सो वी आर सपोज टू बी सर्वेंट्स ऑफ द होली नेम। वी आर सपोज टू सर्व द वर्ल्ड। हरिनाम का हमको सेवा करना चाहिए। और हरिनाम मास्टर है, जैसे कृष्णा एकलेश्वर कृष्ण सर्वभृत्यम, इसी प्रकार से एकलेश्वर हरिनाम आर सब नाम वृत्य। कृष्ण जैसे स्वामी है, बाकी सारे देवी देवता उनके भक्त हैं, दास हैं। उसी प्रकार से हरिनाम जो है वो स्वामी है, और अन्य जितने भी नाम हैं वो सब उनके सबॉर्डिनेट हैं, उनके दास हैं। तो ये दृष्टिकोण जब कोई, ये वास्तविकता को जब कोई स्वीकार नहीं करता है और बहुईश्वरवादी बन जाता है, तो इसको पाखंडी बोला जाता है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतः समत्वेन विक्षेप सा पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। ये हमने पुराणों में भी बताया गया इस प्रकार से। Such पाषंडीज डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। ऐसे जो पाखंडी होते हैं वो कृष्ण नाम जप करने का वास्तविक लाभ नहीं जानते हैं। वास्तविक लाभ आई मीन, वास्तविक लाभ क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, समर्पण। Foolishly proud of their material birth as brahmanas and their consequently higher position in the social order. They think of the other classes, namely the Kshatriyas, Vaishyas, and Shudra, as lower classes. According to them, no one but the Brahmanas can chant the holy name of Krishna. For if others chanted the holy name, its potency would be reduced. They are unaware of the potency of Lord Krishna's name. जैसे पाखंडी लोग क्या सोचते हैं कि केवल जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं उनको ही अधिकार है हरिनाम जप करने का, और अगर अन्य अ, लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम लेंगे तो नाम की शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा इनका मानना है। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन बस ये ऐसा सोचते हैं। और ना ही ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है कि केवल ब्राह्मण ही हरिनाम ले सकते हैं, और ना ही केवल ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है कि जन्म से बस कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। सो बृहद बृहन नारदी पुराण में बताया गया है, हरेर नामाय हरेर नामाय व केवलम कलो नास्तेव नास्तेव प्रतिरन्यता। सो बृहन नारदी पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है सबके लिए इस कलयुग में। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। So the Parsandis do not accept that the potency of the holy name of Krishna is so great that one can be delivered simply by chanting the holy name, although this is confirmed in Srimad Bhagavatam. कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम रजय। हालांकि ये लोग अपने आप को ही अथॉरिटी ऑफ द होली नेम समझते हैं, कि शास्त्रों का अथॉरिटी,
हरिनाम जप करने का अथॉरिटी केवल ब्राह्मणों को है, ऐसा ये सो कॉल्ड पाखंडी ब्राह्मण समझते हैं। लेकिन ये वास्तव में, ये पाखंडी का मतलब है कि इनको वैदिक शास्त्रों के जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। तो श्रीमद् भागवतम जैसे मोस्ट ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिक ग्रंथ हैं, उसमें भी बताया गया है कि केवल कृष्ण नाम का जप करने से हर व्यक्ति मुक्त संघ परम रहित मुक्त हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इनको इस पर विश्वास नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, केवल नाम जप करते रहोगे, हाँ, और कुछ नहीं करोगे, इतने सारे रीति रिवाज हैं, कर्म कांड हैं, यज्ञ हैं, ये सब कौन करेगा। हाँ, इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी तो हो गया, फिर हम कैसे खाली फोकट का मेहनत करते हैं। हाँ, तो आप खाली फोकट का नहीं, मूर्खतावश मेहनत करते हैं। हालांकि अपने आप को वैदिक अथॉरिटी समझते हैं, लेकिन वैदिक शास्त्रों के स्टेटमेंट्स में उनको पूर्ण विश्वास नहीं है। जैसे जब हरिदास ठाकुर, हाँ, एक सभा में मीटिंग कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और चाचा जी डैना मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें ग्लोरीज ऑफ होली नेम पे चर्चा की जा रही थी। तो उसमें हरिदास ठाकुर भी आए थे, और ये लोग, एक गोपाल चप्पल करके ब्राह्मण आया था, गोपाल चापाल। तो ये ब्राह्मण जो है, इसने बोला हरिनाम से ऐश्वर्य मिलता है, हरिनाम से ज्ञान मिलता है, हरिनाम से शुभ हो जाता है सब कुछ, हरिनाम से सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है, सब चीजें बात कर रहा था। और यहाँ तक कि उस सभा में कुछ ब्राह्मणों ने ये भी बोला कि हरिनाम से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हरिदास ठाकुर ऑब्जेक्शन किए और शास्त्र से प्रमाणित करते हुए बोले कि ये सब जो फल है आप लोग जो बता रहे हैं, ये हरिनाम का वास्तविक फल नहीं है। ये तो भौतिक ऐश्वर्य, सुख, सुख, ये सब तो हरिनाम नहीं है। हरिनाम नहीं होने पे भी मिल जाता है, और नाम आभास थोड़ा सा हो जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। नाम जप करने का जो वास्तविक फल है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। तो ये गोपाल चौपाल ईर्ष्यावश बहुत भड़क गया हरिदास ठाकुर के ऊपर, और बहुत अपशब्द बोला। यहाँ तक बोल दिया कि अगर नाम लेने से नाम लेने मात्र बस से अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो तुम्हारा नाक और कान काट दूंगा। हरिदास ठाकुर बोले कि आपको कष्ट उठाने का मतलब कष्ट उठाने की जरूरत नहीं रहेगी महोदय। अगर केवल एक नामाभास मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं खुद ही अपना नाक और कान काट। तो लेकिन बाकी जो वहां पे वैष्णव थे वो बहुत गुस्सा हो गए ब्राह्मण के प्रति, उन्होंने उसको भगा दिया। 2-3 दिन के अंदर वो ब्राह्मणों के लिए कृषि हो गई। उसका खुद का नाक और कान पिघल के गिरने लग गया, पूरा शरीर, हाथ पैर उंगलियां, ये सब, ये अपराध करने का। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको पाखंडी बोलते हैं। ऐसे ही पाखंडी लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रचार में ऑब्जेक्शन करने के लिए अ, एक श्यामका जी के पास गए थे। ऐसे ही पाखंडी श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे भी थे, उनको भी ऑब्जेक्शन की, प्रभुपाद जी को भी ऑब्जेक्शन की, कि हमेशा से रहते हैं, जिनको पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि हरिनाम जप करने मात्र से जो चंडाल है, यवन है, वो भी उद्धार हो सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसे वैदिक स्टेटमेंट्स भी हैं, और न केवल स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे प्रमाण भी हैं। वराह पुराण में, वराह पुराण या नरसिंह पुराण, कहीं पे कथा है कि एक यवन जो है मरते समय हराम हराम बोला तो वैकुंठ चला गया। ये प्रमाण है। वो तो नामाभास जब किया था, नामाभास से ही चला गया। और अजामिल इतना पापी था, फिर भी नारायण लेकर के, नामाभास लेकर के मुक्त हो गया। ये सारे प्रमाण भी हैं, ऐसे नहीं कोई एग्जाम्पल, और साथ में स्टेटमेंट्स भी हैं, बट इनको ये विश्वास नहीं होता है। हाँ, एनी मैन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए पाखंडी बोला गया है। चलो, so any man from any part of the world who practices chanting of the holy name of Krishna can be liberated and after death go back home back to God. The Parshandis think that if anyone but a Brahmana chants the holy name,
द पोटेंशियल ऑफ द होली नेम इज vanquished। शास्त्र के प्रमाण है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में किसी भी प्रकार का व्यक्ति, हाँ, स्वपच स्वपच कुत्ता खाने वाला व्यक्ति भी नाम लेगा तो भी मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ जा सकता है। स्वपचो अति गरियान। स्वपचो मतलब स्वपच के जैसा अति गरियान, गरियान मतलब वाहिर व्यक्ति भी अगर कोई है, ये जीवाग्रे अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुर्षुरार्या ब्रह्मानुषु नाम गृणन्ति ते। ये भागवत में देवहूति माता इस श्लोक में बताती है। लेकिन ये जो पाखंडी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि या नाम की शक्ति खत्म हो जाती है अगर कोई ब्राह्मण के अलावा कोई इस नाम का उच्चारण करता है। So according to their judgment, instead of delivering the fallen soul, the potency of the holy name is reduced। इनका इनके अनुसार क्या है कि हरिनाम पतित लोगों का उद्धार करने की बजाय उनके मुख से जप करने पे हरिनाम पतित हो जाता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा सोचते हैं। Believing in the existence of many gods and considering the chanting of the holy name of Krishna no better than other hymns, these Pakhandis do not believe in the words of the Shastra, Hare Nam, Kevalam। अनेकों अनेकों देवताओं में विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि किसी भी देवता का पूजा करो, किसी भी देवता का नाम लो, एक ही बात, बस भाव होना है, भक्ति होना चाहिए। हाँ, ऐसा सुना हुआ है? क्या बोल, ऐसे ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं, मतलब एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है, आई मीन टू से सो कॉल्ड ब्राह्मण, सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं शब्द, प्रोफेस्ड। प्रोफेस्ड मतलब ऐसे जाने जानने वाले पंडित या ब्राह्मण, वो लोग भी बोल देते हैं कि किसी का भी अ, पूजा करो, किसी का भी नाम लो, एक ही बात है ना। लेकिन वो वास्तव में विश्वास नहीं करते शास्त्र के स्टेटमेंट्स, ये हरे नाम है केवलम। बट श्री चैतन्य महाप्रभु कन्फर्म्स इन शिक्षा अष्टका कीर्तनिया सदा हरि। वन शुड ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ हरि ओनली, भगवान हरि का। कीर्तनादेव कृष्णस्य, एव मीन्स ओनली। वन मस्ट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज 24 hours a day। चैतन्य महाप्रभु's recommendation, we are followers of चैतन्य महाप्रभु, और एटलीस्ट ट्राइंग टू बी, है ना। अभी तो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वरना हम, हाँ ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु फॉलोवर जो है, और इवन नॉट ओनली चैतन्य महाप्रभु फॉलोवर, कृष्णाज फॉलोवर, हाँ ले लीजिए। कृष्णा ऑल्सो सेड, कौन सा श्लोक है जिसमें कृष्ण बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर मी, हाँ हाँ, मन मना भव मत भव। इसमें said, इसमें बोलते हैं ना, ऑलवेज थिंक ऑफ, और 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 भी बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। अनन्य चेत, नॉट ओनली कृष्ण सेज ऑलवेज थिंक ऑफ मी, केवल मेरा ही हमेशा मेरा चिंतन, ही सेज ओनली मी, केवल मेरा ही हमेशा चिंतन। अनन्य चेता, अनन्य चेता मीन्स नोबडी एल्स। नोबडी एल्स का मतलब केवल डेमिगॉड्स नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त लोग सोचते हैं, हाँ हम किसी देवता का पूजा नहीं करते, कृष्ण का ही पूजा करते हैं। So, अनन्य चेता, nobody else means only Krishna and only Krishna, no demigods, no semigods and no celebrity also। ये मटेरियल वर्ल्ड का सेलिब्रिटी भी नहीं, उसमें जितने भी फिल्म स्टार्स, क्रिकेट स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, कोई नहीं आता। वो सब अलाउड है क्या अनन्य चेता में? फिर सगे संबंधी तो अलाउड होंगे ना।
वो भी नहीं? क्यों? वो तो अपने है ना। हाँ। So and then you are not following Krishna's instruction. अनन्य चेता, अनन्य चेता सततम। और अनन्य चेता केवल 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए नहीं, या केवल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के साथ है तो ठीक है, कृष्णा कृष्णा। और जब अपने मजलिसी फ्रेंड्स के साथ गए तो ओके, फिर फिल्म स्टार भी थोड़ा बहुत, क्रिकेटर भी। हाँ। और कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, मिक्स कर देते हैं। हाँ। कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसको मिक्स कर देते हैं। ये नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर पटक जाएंगे लोग। हाँ। Our inner desire to remain attached to some of the celebrity or someone of this material world, उसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रकट करते हैं। उसको बोलते हैं, जैसे सुगर कोटिंग होता है ना, वैसे एक वर्ड है स्पिरिचुअल कोटिंग। स्पिरिचुअल तरीके से कोट कर देते हैं, ऊपर से लेयर लगा देते हैं। यस, हम कृष्ण कॉन्शियस, बट नो कृष्ण कॉन्शियस। वी शुड ओपन अप अवर हार्ट एंड सी within the core of our heart what is there. Who is there? Is it Krishna or some celebrity of this material? ये चेक करना चाहिए। Of course, who can do this? One who is honest and sincere. One who is honest or sincere, he can cross check it, and Krishna will help. So Krishna says, Krishna बोलते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्ता नित्य युक्तस्य योगिन। फॉर सच अ पर्सन सुलभ, आई एम वेरी इजली अवेलेबल। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बहुत आसानी से उपलब्ध हूँ। कितने आसानी से उपलब्ध हूँ? इतने इतने सुलभ है भगवान, इतने सुलभ है जितना और कोई सुलभ नहीं बन सकता है। आपका कितना भी नियर एंड डियर वन हो, उससे आपको कांटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट नंबर डायल करके कॉल तो करना पड़ेगा ना। बट कृष्णा इतने सुलभ है, एज सुन एज यू जस्ट रिमेम्बर, ओ कृष्णा, कृष्णा इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। अब ऐसे भी वो भक्त तो नित्य स्मरण करता है, यो माम स्मृति नित्य। So such a devotee is always in contact, association of the Lord. भगवान के लिए हमेशा एसोसिएशन में। और श्लोक क्या है ब्रह्म संहिता का? जिसमें हृदय प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। Such a devotee सदैव विलोकयन्, is always seeing Krishna. He is never alone. वो कभी अकेला नहीं है। हाँ। तो केवल कृष्ण को अपने हृदय में रखेंगे तो आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। यू नेवर फील लोनली। अगर लेकिन आप किसी को और को भी अपने हृदय में रखेंगे तो आप अकेला हो जाए। अकेला, अकेला मतलब किसी काम के नहीं रह जाए, कि वो काम नहीं करेगा। हाँ। आप यू विल ऑलवेज फील लोनली, नॉट जस्ट लोनली, टू लोनली। कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, he never says this, I am alone. So one must chant the holy name of the Lord always 24 hours a day. तो व्यक्ति को 24 घंटे कृष्ण का नाम लेना चाहिए, या स्मरण करना चाहिए, या अपने लाइफ को इस प्रकार से मोल्ड करना चाहिए कि सम और अदर इज ओनली कॉन्शियस अबाउट कृष्ण। The Parsandis, however, are so fallen and falsely proud of having taken birth in Brahmana families that they think that instead of delivering all the fallen souls, the holy name becomes important when constantly chanted by lower class men. तो पाखंडी लोग लेकिन इतने पतित हैं और इतने ज्यादा अहंकार में हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण, कि वो सोचते हैं कि भगवान का नाम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, शक्ति वीरहीन हो जाता है,
शक्ति विहीन हो जाता है अगर इस नाम को जब सब लोग कर लेंगे तो। The significant in verse 211 are the words Krishnera Kirtana Kare Niche Bad Bad, indicating that anyone can join in the Sankirtan movement. This is confirmed in Srimad Bhagavatam. Kirata Hunandra Pulinda Pulakasha Abshira Sumbha Yavana Kasadaya. This is a list of the names of Chandalas. The percentages say that when these lower class men are allowed to chant, their influence is enhanced. They do not like the idea that others should also develop spiritual qualities because this would curb their false pride in having taken birth in families of elevated Brahman caste with a monopoly on spiritual activities. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अ, वास्तविक कारण बता रहे हैं कि क्यों कुछ ये पाखंडी लोग होते हैं, वो अलाउ नहीं करना चाहते हैं निम्न जाति के लोगों को हरिनाम लेने के लिए। हालांकि भागवत में, शास्त्रों में इस प्रकार के श्लोक हैं। किराट गुणांध्र कुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवना खसाद गया ये अन्य च पापा। ये तो 10 पाप, 10 प्रकार के पापी लोगों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आगे बोलते हैं ये अन्य च पापा। इनके अलावा भी जितने भी अलग अलग प्रकार के पापी लोग हैं, वो सब के सब भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उद्धार हो जाता है। लेकिन ये पाखंडी लोग नहीं अलाउ करते, क्यों? क्योंकि इससे उनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। जब कृष्ण का ही आश्रय लेकर के उद्धार हो जाएगा तो फिर उनका क्यों आश्रय लेने आएगा कोई? इसलिए दे डू नॉट लाइक द आइडिया दैट अदर्स शुड आल्सो डेवलप स्पिरिचुअल क्वालिटीज, क्योंकि उनसे उनका जो फॉल्स प्राइड है to take birth in families of elevated Brahmin caste with a monopoly on spiritual activities will be curbed. But despite all protests from so-called Hindus and members of the Brahmin caste, we are propagating the Krishna consciousness movement all over the world, according to the injunctions of the Shastras and order of Chaitanya Mahaprabhu. Thus, we are so sure that we are delivering many fallen souls, making them bona fide candidates for going back home, back to God. लेकिन इस प्रकार के कितने भी तथाकथित हिंदूज और ब्राह्मण्स और और अन्य किसी का भी प्रोटेस्ट क्यों ना हो, हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार शास्त्र के दिशा निर्देश अनुसार और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे करते रहेंगे। और इस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है कि इस माध्यम से जो भी पतित से पतित व्यक्ति भी होगा, अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार कर लेता है एज इट इज, तो वो परम धाम जाने के लिए योग्य हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही आशाजनक बात है। बस इसमें एक कंडीशन है, दैट वी शुड नॉट रिमेन पतित, वी शुड एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन एज इट इज इंस्ट्रक्शन जो स्वीकार कर लिया। कितने लोग तैयार हैं आप में से श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन एज इट इज स्वीकार करके अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए? देन डजंट मैटर who we are, in which condition we are, we can be delivered, इस संसार से निकल सकते हैं। बट वी मस्ट फॉलो वॉट चैतन्य महाप्रभु says। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, क्या इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु का, बोलो प्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का क्या इंस्ट्रक्शन है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ओनली कृष्ण, ओनली कृष्ण एंड nobody else. So only Krishna, only Krishna means only Krishna, केवल कृष्ण, शुद्ध कृष्ण, प्योर कृष्ण, अनअडल्टरेटेड कृष्ण। डू नॉट, प्रभुपाद जी लेक्चर में अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं, डू नॉट अडल्टरेट कृष्णा। इफ यू एक्सेप्ट प्योर कृष्णा, अनअडल्टरेटेड कृष्णा, then you will be successful. But if you adulterate Krishna, then this entire mission will be spoiled. Adulterate Krishna,
कृष्णा ऑल्सो गेट्स अडल्टरेटेड। कृष्णा को अडल्टरेट करने का मतलब क्या है? व्हाट इज प्योर कृष्णा एंड व्हाट इज अडल्टरेटेड कृष्णा? अडल्टरेशन जानते हैं? हाँ, इम्प्योरिटी। हाँ, सो अडल्टरेटेड एंड अनअडल्टरेटेड कृष्णा क्या मतलब है? अनअडल्टरेटेड कृष्णा मीन्स ओनली कृष्णा, प्योर कृष्णा, only attachment only for Krishna. And adulterated Krishna means in the name of so many things है। कभी कभी in the name of preaching also, preaching के नाम पर हम लोग कुछ प्रचार करते हैं, वो लोग adulterate कर देते हैं चीजों को। either they do this they preach Krishna uh, for material benefit, or they preach materialism through Krishna consciousness। समझ में आया? या तो कृष्ण का प्रचार करते हैं, या कृष्ण को एक्सेप्ट करते हैं, या प्रचार करते हैं फॉर मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ के लिए, विच इज ऑल्सो अडल्टरेशन। और और दे प्रीच मटेरियलिज्म थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो मटेरियलिज्म है, मटेरियल चीज है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को थ्रू प्रीचिंग करना, या मटेरियलिज्म को कृष्णा कॉन्शियस तरीके से एक्सेप्ट करना। सो ये दोनों चीजें नहीं करना चाहिए, देन कृष्णा इज अडल्टरेटेड। फिर आप फुल बेनिफिट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग एडल्टरेटेड कृष्णा या अनएडल्टरेटेड कृष्णा एक्सेप्ट कर? कैसे पता चलेगा? उसके लिए प्रभुपाद जी की बुक्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हमको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी सब कुछ करके गए ऑलरेडी। उनका लाइफ पूरा अगर कोई पढ़ेगा तो समझ जाएगा। कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना है वो भी पता चल जाएगा, वो भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं प्रभुपाद जी। और कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रचार करना है वो भी इंस्ट्रक्शन दे के गए। सो प्रभुपाद जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है या तरीका है। प्रभुपाद जी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम तो भारत में ही प्रचार कर रहे हैं ना। द्रौपदी जी विदेश में जाकर के, जहाँ पे कोई कृष्ण को जानता भी नहीं, वहां पे भी कृष्ण को एज इट इज प्रेजेंट कर, विथ लॉजिक, रीजनिंग एंड रेफरेंस टू शास्त्रास। ये तीन चीज तरीके से प्रभुपाद जी प्रचार किए, मिक्सिंग नहीं किए। हाँ, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करो और मटेरियल लाइफ में आप यू विल एक्सेल इन मटेरियल लाइफ, ये सब मिक्सिंग नहीं की बिगनिंग डेज के लेक्चर से भी। हाँ, और ये वर्क नहीं करता है, ये हम लोग देखे हैं। आप आप प्रीचिंग करिए किसी को, आप कोशिश करो कि मटेरियलिज्म के थ्रू इनको कृष्ण कॉन्शियसनेस देंगे, दैट डजंट वर्क। लोग मटेरियलिज्म वाला पार्ट ले लेंगे, कृष्ण को रिजेक्ट कर देंगे। वेद व्यास जी ने यही प्रयास किया था, क्या मटेरियलिज्म के थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस इंजेक्ट करने का कोशिश किया था। उसी को तो महाभारत बोलते हैं ना। महाभारत ग्रंथ लिखा वेद व्यास जी ने, क्यों? उनको क्या इंटरेस्ट है ये सब महाभारत में जो चीजें हुई, धोखाधड़ी और क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है, उसमें उनको क्या इंटरेस्ट? लेकिन उन्होंने वो दिया क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है। तो वो सोचे कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, तो इसके थ्रू आ, ये मैं बीच में कृष्ण कॉन्शियसनेस डाल दूंगा। हाँ, तो इसलिए बीच में भगवद गीता तो डाल दी। लेकिन लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि वो चीज ले लिए, मजे वाला चीज, और जब भगवद गीता की बारी आई तो पन्ने पलट गए। इसीलिए तो नारद मुनि आकर के बोले, अरे क्या कर दिया आपने, आपका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हैव डाइल्यूटेड एवरीथिंग, और डाइल्यूट कर दिया है। और आपने सोचा कि इसके द्वारा से लोगों को आकर्षित कर लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग उससे आकर्षित होंगे जब तक आपको मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, आकर्षित रहेंगे। जैसे आप कृष्णा कॉन्शियस देना चालू करोगे, भाग जाएंगे। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द नेम ऑफ कुछ कुछ लेंगे,
but they will remain stuck up in that position. Already it is very difficult, hard, बहुत difficult है। शेरनी के मुंह से निवाला निकालना आसान है, निकालें कभी? कोशिश भी नहीं करिएगा, बहुत मुश्किल है। शेर का मुख भी नहीं, शेर के मुख से फिर भी थोड़ा आसान होगा, ये शेरनी, शेरनी के मुख से निवाला निकालना हो सकता है फिर भी आसान, लेकिन बद्ध जीवात्मा के हृदय से दिस टेंडेंसी टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड या मटेरियल अटैचमेंट से ये निकालना बहुत डिफिकल्ट। ऑलरेडी ये इतना नेचुरल इंक्लिनेशन है। व्हाट टू स्पीक ऑफ एंजॉयमेंट, इवन अ स्लाइट थॉट ऑफ एंजॉयमेंट, slight thought of object of material enjoyment, material attachment will inspire the conditioned soul to forget कृष्ण। कृष्ण को बुला देता है, उस डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि लोगों को मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल प्रोपेंसिटीज के साथ साथ हम कृष्ण कॉन्शियसनेस दे देंगे? दे विल एक्सेप्ट ओनली materialism, material things, दे विल फॉरगेट कृष्ण, कृष्ण को छोड़ देंगे। इसलिए नारद मुनि बोले कि डू नॉट वरी, आप टेंशन मत लो कि सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यू स्पीक प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, दोज हु आर सिंसियर, जो सिंसियर होंगे, और जो सिंसियरली कृष्ण, दोज हु आर सिंसियरली सीकिंग आफ्टर कृष्ण, वो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, साधवा मीन सिंसियर सोल्स, वो शृण्वन्ति। आप केवल कृष्ण के बारे में शुद्ध कथा करो, भागवत लिखो, कृष्ण के बारे में शुद्ध भागवत लिखो, तो इसको शृण्वन्ति सुनेंगे, गायन्ति गाएंगे, एंड गृह्णन्ति स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से। कौन लोग? साधु लोग, साधु, है ना, सिंसियर, दोज सिंसियर दे विल एक्सेप्ट इट। भले कम होंगे संख्या में, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप डाइल्यूट करके दे दोगे तो लाखों लोगों ने कर भी लिया, फायदा क्या हो? वैसे भी आपने इतने सारे वैदिक इंजंक्शन दिए हैं, हाँ, तो लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज? हु इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड? कृष्ण के धाम कौन जा रहा है? सब लोग तो सो कॉल्ड प्रोफेस्ड फॉलोवर्स ऑफ वैदिक लिटरेचर बन के रह गए ना, पाखंडी बन गए ना, तो फायदा क्या हो? तो व्हाट इज द यूज? आप मटेरियल इंजॉयमेंट दो लोगों को, आ, उसका आइदर वो मटेरियल तरीके से मटेरियल एंजॉयमेंट ले लें या वैदिक तरीके से ले लें, कोई खास अंतर नहीं। अगर देना ही है तो क्या देना चाहिए? लोगों को समझाना चाहिए क्लियर कट तरीके से, सत्य बोलना चाहिए। सत्य स्टेटमेंट्स ऑफ द शास्त्र को एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए, लॉजिक और रीजनिंग के साथ। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मॉडर्न टाइम्स में अगर कोई कंडीशन सोल है, जो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, और ऑलरेडी देर इज दिस इंक्लिनेशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक आसक्ति और इंद्र तृप्ति के लिए बड़ी तीव्रता से इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति है लोगों को। तो हाँ, केवल बोलने से नहीं होगा, उनको लॉजिकली और रीजनिंग के साथ और साथ में रेफरेंस देकर के अगर कोई देगा, देन दे मे डिजायर, दे मे थिंक ऑफ गिविंग अप मटेरियल अटैचमेंट एंड एक्सेप्टिंग कृष्ण। तब वो विचार करेंगे कि हाँ, लेट मी थिंक, मैं सोचता हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद देयर विल बी अ वेरी हार्ड स्ट्रगल टू गिव अप this tendency for material enjoyment and to accept Krishna consciousness wholeheartedly. समझिए? सो इस तरह से व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए while preaching. Do not adulterate. ये अमेरिका में एक भक्त हुए जो योगा टीचर, मैं इस योगा क्लासेस लेते हैं, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट योगा क्लासेस चालू कर दी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आना चालू कर दी, अटेंड करते थे, और 1-1.5 साल तक उनको बस योगा एक्सरसाइज सब सिखाते रहे, को बेनिफिट मिल रहा था। अच्छा, तो सोचिए इस तरीके से वो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। तो योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से वो उनको ये कन्विंस कर रहे थे कि देखो वैदिक शास्त्र कितने प्रमाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं, कि हमको उससे योगा शास्त्र मिला। तो ये सब हुआ काम,
उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, यस वेदास आर सो ग्रेट। लेकिन जैसे 1 डेढ़ साल के बाद उन्होंने सोचा कि अब वैदिक शास्त्र में से भगवद गीता निकाल के थोड़ा इनको समझाऊं, व्हाट कृष्णा सेज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हाँ, तो जैसे वो क्लास चालू किया, वो क्लास में लोग आना बंद कर फिनिश। फिर केवल वही जो एक दो लोग थे, जो ऑलरेडी शुरू में भी इंटरेस्टेड थे, शुरू में ही चाहते थे गीता का नॉलेज प्राप्त करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करना चाहते थे, वही लोग बच रहे। तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट क्यों किया फालतू 1.5 साल से। उन्हीं को बैठ के, केवल दो लोगों को बैठ के गीता क्लास भागवत सिखा देते, वक्त बन जाते ना। हाँ, तो कभी कभी ये एक रिस्क रहता है। तो इन सर्टेन सिचुएशन, वेरी टेम्परेली, जस्ट इनिशियल ब्रीच करने के लिए, 1 2 सेशन के लिए, इट्स ऑल राइट। जैसे कॉलेजेस में हम लोग जब थे, तो वहाँ पे कॉलेज में हम लोग, जो फर्स्ट वन टाइम प्रोग्राम होता ओटीपी, तो उस पे हम लोग माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कुछ सेमिनार रखते थे। तो दिस वन टाइम इज ओके, लेकिन उसमें भी हम लोग केयरफुल रहते थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल, आर्ट ऑफ माइंड हार्नेस, ये करके, लेकिन उसमें हम कनेक्ट करते थे फाइनली हरे कृष्ण महामंत्र से और टीचिंग ऑफ भगवद गीता से, और फिर फिल्टर करके स्टूडेंट्स को डायरेक्ट डिवाइस सेशन। डिवाइस सेशन मतलब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, साइंटिफिक रीजनेबल तरीके से उनको गीता का नॉलेज, और फिर उसके बाद गीता की क्लासेस, बेस में आओ, हरिनाम जप करो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। हाँ, और गो अहेड, ऐसे। हाँ, ये तरीका है। ये नहीं कि सालों साल, महीनों महीनों, सालों साल केवल डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ प्रीचिंग चल रहा है। और स्पेशली ये जो प्रीचिंग स्टाइल है, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, यूज कर सकते हैं, बट इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं दिखता है। इसमें कोई खास प्रीचिंग का बेनिफिट नहीं है। आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स सब बना बना करके डाल रहे हो, उससे फालतू टाइम वेस्ट ही होता है। और ये टाइम वेस्ट पता है किसका ज्यादा होता है? डिवोटीज का ज्यादा होता है। डिवोटीज लोग इल्यूजन हो जाते हैं, अरे हम तो स्पिरिचुअल चीजें देख रहे हैं। इंस्टाग्राम, प्रभु जी, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, केवल स्पेशल कोर्स देखता हूँ महाराज के, प्रभुपाद जी। अरे आप महाराज के, प्रभुपाद जी के कोर्स बस क्यों देख रहे हो? पूरा का पूरा लेक्चर है ना, लेक्चर सुनो ना महाराज का बैठ करके पूरा। प्रभुपाद जी के कोर्स क्यों देख रहे हो? प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी है, बुक्स तो पढ़ता नहीं है, तो बुक्स को पढ़ो ना। उसी बुक्स में से कोट निकाल के डाला गया है ना। तो एक छोटा सा कोट पढ़ के आपको क्या मिलेगा? है उसमें बहुत कुछ, बट वी आर नॉट कैपेबल इनफ ऑफ गेटिंग जस्ट कंप्लीट इंस्पिरेशन जस्ट बाय रीडिंग वन कोट। अगर ऐसा होना चाहिए था तो यू जस्ट रेड वन वेरी नाइस कोट बाय प्रभुपाद, फिर हो गया, इमीडिएटली सरेंडर करो ना, बैठ के नाम जप करो। फिर आगे स्क्रॉल क्यों करते रहते हो? आगे स्क्रॉल करते रहते हो मतलब क्या? हाँ, वो बस कोट आया, उसको लाइक किया, शेयर किया, और फिर आगे बढ़ गया। आगे फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी का कोट आ गया, अरे ये भी अच्छा है, वाह, नाइस थॉट। हाँ, जिसको बोलते हैं, अ, कुछ लोग होते हैं कि बस पर्सपेक्टिव पे विचार करना चाहते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव पे विचार करना चाहते हैं। दे डू नॉट सरेंडर एनीवेयर, किसी एक जगह सरेंडर नहीं करना चाहते। प्रभुपाद भी अच्छे हैं, प्रभुपाद जी के कोर्स भी अच्छे हैं, वो मोटिवेशन स्पीकर के भी कोट अच्छे हैं, उसका भी कोट अच्छा, वो सेलिब्रिटी भी अच्छा, सब अच्छा। हाँ, तो आपने क्या किया? कुछ कुछ फॉलो तो किया कि नहीं किया? एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमको कितना हो रहा है हमारे लाइफ में, वो हमको जज करना चाहिए, वो देखना चाहिए। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब हम इंटेंसली प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, और जो जो प्रोसेस जो दिया गया है उसको फॉलो करेंगे। ये बहुत बहुत ये जो है डिस्ट्रैक्शन है, इट्स नॉट इजी टू बिकम फ्री फ्रॉम सच डिस्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज गोल इज नॉट फिक्स्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, किसी बात का प्रश्न है?